गेरुआ शिविৰৰ ऑपरेशन बेंगल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीर पिছত पश्चिमबंगत अमित शाह। बंगाल का चुनाव देश की सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ चुनाव। 2026 मुख्यमंत्री पद हेरुवाब ममता बेनार्जीये। पश्चिमबंगत सरकार गठনৰ বাবে 2021 विधानसभा निर्वाचनतो सर्वशक्ति प्रयोग কৰিছিল भारतीय जनता पार्टीये। কিন্তু মমতা বেনাৰ্জীৰ বিচক্ষণ ৰাজনীতিৰ সন্মুখত সপোন হৈয়ে থাকিল গেৰুৱা শিবিৰৰ। 2026 পুনৰ ৰাজ্যখনত হ'ব বিধানসভা নিৰ্বাচন। 2021 77খন আসন দখল বিজেপিৰ। 2026 একক সংখ্যাগৰিষ্ঠতা পোৱাৰ লক্ষ্য। ममता दीदी 2026 तक कर दो, जितना विरोध करना है उतना, उसके बाद आप मुख्यमंत्री ही नहीं हो। मुख्यमंत्री ममता बेनार्जी तथा तृणमूल कांग्रेसक उत्खातर বাবে বিজেপিয়ে পশ্চিমবংগত আৰম্ভ কৰিছে অপাৰেশন বেংগল। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দুদিন পূৰ্বে পশ্চিমবংগ ভ্ৰমণ কৰি নিৰ্বাচনৰ আগতীয়া ৰণসিঙা বজাইছিল। মোদীৰ ভ্ৰমণৰ পিছত দিদিৰ ৰাজ্যত উপস্থিত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহ। দেওবাৰে পশ্চিমবংগ বিজেপিৰ দলীয় কাৰ্যকৰ্তাক সম্বোধন কৰি স্পষ্ট বাৰ্তা অমিত শাহৰ। 2026 অন্ত পৰিব মমতা বেনাৰ্জীৰ অপশাসন। ওয়াকফ সংশোধনী আইনক বিৰোধিতা কৰা মমতা বেনাৰ্জী কোন বুলিও প্ৰশ্ন অমিত শাহৰ। मोदी जी जो वक्फ का कानून लाए हैं वो अच्छा है या नहीं है? जोर से बोलो, अच्छा है या नहीं है? बंगाल की जमीन, बंगाल की सरकार की जमीन वक्फ की भेंट चढ़नी चाहिए क्या? जोर से बोलो, चढ़नी चाहिए? ममता दीदी वक्फ के कानून का विरोध कर आप किसका पक्ष ले रहे हो? ममता दीदी 2026 तक कर दो, जितना विरोध करना है उतना, उसके बाद आप मुख्यमंत्री ही नहीं रहो। মমতা বেনাৰ্জীৰ আমোলত পশ্চিমবংগত হোৱা দুৰ্নীতি, সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ, শেহতীয়া মুৰ্ছিদাবাদত হোৱা সংঘৰ্ষৰ প্ৰসংগৰে আক্ৰমণাত্মক গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহ। मुर्शिदाबाद में अभी हिंसा हुई, हमारा गृह मंत्रालय कहते कहते थक गया कि बीएसएफ को बुला लीजिए। हम नहीं बुलाएंगे क्योंकि बीएसएफ आती तो हिंदुओं की रक्षा करती। फिर हमारे कार्यकर्ता हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट के ऑर्डर पर बीएसएफ आई और हिंदुओं को बचाने का काम किया। ममता जी, आपके नेताओं ने वो बीएसएफ को गाली बोला और आपके नेता वहां खड़ा रहकर दंगाइयों की हौसला अफजाई करते रहे। मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है, जिस प्रकार से बंगाल सरकार के मंत्री इस दंगों में शामिल थे, ये स्टेट स्पॉन्सर दंगा था जिन्होंने हिंदुओं को अन्याय किया है। 2026 নিৰ্বাচন কেৱল পশ্চিমবংগৰ ভৱিষ্যতৰ বাবেই নহয়, ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাৰ বাবেও গুৰুত্বপূৰ্ণ। অনুপ্ৰৱেশকাৰীক ৰক্ষণাবেক্ষণৰ অভিযোগেৰেও মমতা বেনাৰ্জীলৈ বাক্যবান অমিত শাহৰ। बंगाल का चुनाव सिर्फ बंगाल का भविष्य नहीं तय करता है, बंगाल का चुनाव देश की सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ चुनाव। क्योंकि ममता बनर्जी ने हमारे देश की सीमाओं को बांग्लादेशियों के लिए खुला कर दिया है। इनके आशीर्वाद से घुसपैठ हो रही है। और ममता जी, आप जितना पक्ष लेना है उतना, पाक प्रेरित आतंकवादियों का पक्ष ले लो। मैं बताकर जाता हूं, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ है। अब कोई भी हिमाकत करेगा तो उसको उतनी ही मजबूती के साथ जवाब देने का काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे।
দলীয় কাৰ্যকৰ্তাক মনোবল বৃদ্ধি কৰি 2026 বিধানসভালৈ সাজু হোৱাৰ আহ্বান কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ। ৰাজ্যখনত তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে ৰণনীতি যুগুত কৰিছে বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই। কিন্তু পশ্চিমবংগ বিজেপিত থকা লবিকেন্দ্ৰিক ৰাজনীতিক প্ৰতিহত কৰি গেৰুৱা শিবিৰে তৃণমূল কংগ্ৰেছক পৰাভূত কৰিবলৈ সক্ষম হয় নে নহয় সেয়া ক'ব সময়ে। नेशनल डेस्क प्रतिदिन टाइम। आप जानबूझकर बॉर्डर पर भूमि नहीं देते हो क्योंकि घुसपैठ चलती रहे, आपकी वोट बैंक बढ़ती रहे।